नमस्कार मित्रों, इस भाग में हम शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप सभी लोगों ने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय के बारे में अध्ययन कर लिया है। जो हिमालय का शिवालिक भाग है अर्थात शिवालिक श्रेणी है, इस वीडियो में हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो ये शिवालिक श्रेणी है, ये हिमालय की सबसे बाहरी, सबसे छोटी और सबसे नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी, सबसे छोटी, सबसे नवीनतम श्रेणी है। ये है शिवालिक श्रेणी। तो जो शिवालिक श्रेणी है सबसे छोटी हो जाएगी हिमालय की श्रेणियों में, सबसे नवीनतम हो जाएगी, फिर उसके बाद और सबसे बाहरी श्रेणी। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर चौड़ाई, 10 से 50 किलोमीटर। फिर इसके बाद ऊंचाई जो है वो है 900 से ऊंचाई जो है 900 से 1200 मीटर के मध्य है। ऊंचाई कितनी हो गई? 900 से 1200 मीटर के मध्य है। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। इसके बाद जो ये शिवालिक श्रेणी है, ये शिवालिक श्रेणी है, ये जो शिवालिक श्रेणी है इसको जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रेणियों के नाम से जाना जाता है, जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी को जम्मू में जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये जो शिवालिक श्रेणी है ये आगे चलकर अर्थात पूरब में अरुणाचल प्रदेश में 4 छोटे छोटे भागों में बंट जाती है। 4 छोटे छोटे भागों में बंट जाती है। जो सबसे पश्चिमी भाग है उसको डफला, फिर उसके बाद मीरी, अबोर और मिसमी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ये देखिए, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, 4 छोटे छोटे भागों में शिवालिक श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में बंट जाती है। इसको डफला, मीरी, अबोर, मिसमी के नाम से जाना जाता है। इन पहाड़ियों का नामकरण अरुणाचल प्रदेश में अर्थात यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में ही डफला, मीरी, अबोर, मिसमी की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं और जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। इसके बाद जो लघु हिमालय है ये, और फिर उसके बाद जो शिवालिक हिमालय है, इसके मध्य जो घाटियां स्थित हैं उसको उत्तराखंड में दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। दून और द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून और हरिद्वार शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो घाटियां स्थित हैं उनको दून और द्वार कहा जाता है। जैसे देहरादून, हरिद्वार आदि कहा जाता है। फिर उसके बाद हिमालय जो है ये पश्चिम में जा करके दक्षिण की ओर ऐसे मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। अर्थात
यहीं पर एक गार्ज या कैनियन स्थित है जिसको सिंधु गार्ज या कैनियन कहते हैं। यह हिमालय का सबसे पश्चिमी छोर है। हिमालय का सबसे पश्चिमी छोर है। हिमालय का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा हो जाएगा? सिंधु गार्ज या कैनियन। इसके बाद जो हिमालय है वो पूरब में ऐसे मुड़ जाता है, घूम जाता है, तो उसको दिहांग गार्ज कहते हैं। दिहांग गार्ज कहते हैं। या हिमालय का सबसे जो पश्चिमी छोर है वो सिंधु गार्ज के पास स्थित है, और फिर उसके बाद जो पूर्वी छोर है वो दिहांग गार्ज के पास स्थित है। ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो डफला, मीरी, अबोर और मिसमी की पहाड़ियां जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। किसका भाग है? शिवालिक हिमालय का भाग है। जो शिवालिक हिमालय है, हिमालय की श्रेणियों में सर्वाधिक वन इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। जो शिवालिक हिमालय है या शिवालिक श्रेणी है उस पर वन पाए जाते हैं। हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है और श्रेणियों के मुकाबले सर्वाधिक वन उसी श्रेणी में पाए जाते हैं, अर्थात शिवालिक श्रेणी पर हिमालय की श्रेणियों के मुकाबले सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कई बार इसको क्रम वाइज पूछ लिया जाता है कि पूरब से पश्चिम में आप इसको बैठाइए, कैसे सही तरीका या सही क्रम इसका कीजिए पूरब से पश्चिम दिशा में। तो सबसे पश्चिमी कौन सी है? डफला, फिर उसके बाद मीरी, अबोर, मिसमी। ये चार आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं और शिवालिक श्रेणियों का भाग है। शिवालिक जो श्रेणियां हैं उसी का भाग हैं ये। इसके बाद डफला, मीरी, अबोर, मिसमी ये जनजातियां भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और हिमालय की श्रेणियों में सर्वाधिक वन किस श्रेणी पर पाए जाते हैं? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हिमालय की श्रेणियों में सर्वाधिक वन शिवालिक श्रेणी पर पाए जाते हैं। जो ये शिवालिक श्रेणी है, सर्वाधिक वन इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि जो लघु हिमालय है और फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय है, उसके मध्य जो घाटियां स्थित हैं उसको उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको उत्तराखंड में दून या द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून और फिर उसके बाद हरिद्वार। तो इस भाग में हम इतना ही देखेंगे। अगले वाले भाग में हम देखेंगे पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। अब पूर्वांचल हिमालय क्या है? तो जो हिमालय के पूर्वी भाग में श्रेणियां फैली हैं, जो हिमालय के पूर्वी भाग में श्रेणियां फैली हैं उसको क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिमालय, ये वाला भाग। तो इस वाले भाग के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।